हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया है, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार है। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस हम लोगों ने छोड़ दिए थे फाइल नंबर 5 के, कि आप लोग खुद पहले से करना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मैं भी एकदम ठीक हूँ। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 16 तक कल की क्लास में हम लोग कर चुके थे, 17 भी कर लिया था। तो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 18। लव यू श्रीनु भाई। 5 नंबर फाइल हम लोग कर रहे हैं। जो भी 2-3 क्वेश्चन अपने पास बचे हैं उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत अंक जो है वो 60 है। एक एक लाइन में पढ़ता रहता हूँ, चीजें मैं पूछता रहता हूँ, कौन सी चीज नहीं समझ में आई वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ध्यान से समझिए। द एवरेज स्कोर इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 60 if the score of the top 5 student or are not considered, the average score of the remaining 5 students fall by 5, यानी 55 हो जाता है। देखिए मुझे बताओ, एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्कोर इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 60। इसका मतलब 10 स्टूडेंट्स का यहां पर 10 स्टूडेंट्स का अगर आप लोग स्कोर यहां पर 60 इंटू 10 के हिसाब से करते हो तो टोटल स्कोर अपने पास 600 हो जाएगा। पहली लाइन मैंने पढ़ ली है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? 5 रिड्यूस हो जाएगा मतलब 55 हो जाएगा। इसके बाद इसने कहा है इफ द स्कोरर ऑफ द टॉप 5 स्टूडेंट आर नॉट कंसिडर, द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट फॉल बाय 5। अगर टॉप 5 स्कोरर को वहां से निकाल दिया जाए तो रिमेनिंग जो है उनका स्कोर अपने पास 5 घट जाता है। यदि 5 सर्वोच्च 5 विद्यार्थियों का अंक का विचार अगर नहीं किया जाता तो शेष विद्यार्थियों का औसत स्कोर 5 की कमी आ जाती है। यहाँ पर दूसरी लाइन में पढ़ रहा हूं, यहां से फॉलन बाय 5। इसका मतलब टॉप 5 अगर हटा दें तो स्टूडेंट बचे कितने? रिमेनिंग जो 5 स्टूडेंट बचे उनका जो एवरेज अपने पास है वो अपने पास कितना है? आप कहोगे सर 55 है, तो 55 को 5 से इंटू करोगे तो क्या अपने पास 275 आ जाएगा क्या? टॉप 5 स्कोरर मान लो ए बी सी और डी है। टॉप 5 जो स्कोरर हैं वो ए बी सी डी और ई है। तो मुझे बताओ इन 5 टॉप स्कोरर का टोटल स्कोर जो बच गया, टोटल में से 600 सभी लोगों को समझ में आया, 275 समझ में आया। तो मुझे बताइए 5 लोगों का जो स्कोर अपने पास बचा 600 टोटल में से, जो सर्वोच्च 5 को छोड़कर अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या जो टॉप स्कोरर है उनका स्कोर टोटल 325 बचा। इतनी बात बताओ समझ पाए हो क्या? पहली 2 लाइन मैंने पढ़ ली, 325 कहां से आया? क्या समझ में आया क्या? एक एक पॉइंट मैं आपको समझाते रहता हूं, आगे मैं आप लोगों के लिए बढ़ता रहता हूं। उम्मीद है प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी। अब जैसे अपने पास एक बच्चे ने लिख दिया कि 325/5, ध्यान रखना इसने आगे हम लोगों से क्या पूछा वो पढ़ना पड़ेगा। इसने एवरेज नहीं पूछा। यहां तक प्रत्येक बच्चे के बात समझ में आई है। तो मैं बताना चाह रहा हूं उत्तीर्णांक तो 40 है, पास होने के लिए 40 अंक चाहिए और अधिकतम अंक 100 है। ये देखा गया कि कोई विद्यार्थी फेल नहीं हुआ यदि प्रत्येक 5 सर्वोच्च अंकों वाले विद्यार्थियों के अलग अलग अंक पूर्णांक है। बहुत सारी कंडीशंस दी हुई है यहां पर, बहुत सारी कंडीशन दी हुई है कि उनके अलग अलग पूर्णांक है। पहली बात तो कोई विद्यार्थी फेल नहीं हुआ। एक के मैक्सिमम जो मार्क्स हो सकते हैं वो 100 ही हो सकता है, 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अधिकतम संभव अंक क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा है कि मैक्सिमम मार्क्स अपने पास क्या है। तो एक बच्चे की जो सर्वोच्च है ना 5, उनका टोटल हमें पता है ए बी सी डी ई, टोटल हमें 325 सभी को समझ में आ गया। अब एक को मुझे मैक्सिमम बनाना है, एक को मुझे मैक्सिमम बनाना है तो बचे हुए 4 को मुझे मिनिमम बनाना पड़ेगा।
पहली कंडीशन जो आपके दिमाग में आएगी वो समझना, एक को अगर मैक्सिमम बनाना है तो बचे हुए 4 को मिनिमम बना दो, और बचे हुए 4 को अगर मिनिमम बना दोगे तो इनको 0 0 0 बना दो। इसने बच्चों का एवरेज नहीं पूछा। अगर एक को अपने पास यहां पर 3 को अगर मिनिमम बना, 4 को मिनिमम बना दोगे तो एक मैक्सिमम आ जाएगा, और मैक्सिमम कितना आ जाएगा 325। पहली कंडीशन आपका दिमाग जैसे काम करेगा, लेकिन फिर आपका दिमाग कहेगा रे यार ये तो कोई फेल तो हुआ ही नहीं, 100 से ज्यादा नहीं आ सकते। यहां पर दो कंडीशन हो गई, दो कंडीशन अपने पास होगी। एक तो अपने पास 100 से ज्यादा नहीं हो सकते पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन कोई फेल नहीं हुआ मतलब 40 से तो ज्यादा होगा। इसका मतलब पहली जो कंडीशन आप लोगों ने सोची वो अपने पास गलत इसलिए हो गई क्योंकि अपने पास यहां पर 4 को मिनिमम तो बनाना है, लेकिन जैसे ही 4 को मिनिमम बनाओगे तो मैं कहूंगा मुझे एक बात बताइए आप लोग, दूसरा अपने पास यहां से जैसे ही अपने पास इसको 3 को मिनिमम बनाओगे, 4 को मिनिमम बनाओगे तो 0 0 अगर आप लोग बना दोगे तो वो तो अपने पास पॉसिबल है नहीं। हमारी चलेगी तो हम 0 ही बनाए, लेकिन हमारी यहां चल नहीं रही क्योंकि यहां पर अपने पास हो क्या रहा है कि सभी बच्चे तो पास हुए हैं। और मुझे आप लोग एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर अगर इसका स्कोर अपने पास 5 रिमेनिंग का जो अपने पास एवरेज अगर 55 है, अगर रिमेनिंग का एवरेज अगर अपने पास 55 है तो मुझे आप लोग बताइए उसमें से इसका मतलब प्रत्येक बच्चे का स्कोर क्या मिनिमम तो रहा ही रहा होगा क्या? अगर 5 जो अपने पास बच्चे हैं, मान लो एफ के बाद एफ जो कम स्कोर वाले जी एच आई और जे, इनका अगर एवरेज 55 है 5 बच्चों का, एवरेज अगर अपने पास 55 है तो मुझे बताइए इनमें से किसी ना किसी का स्कोर तो 55 रहा ही होगा क्या? तभी तो अपने पास एवरेज 55 है। कैसे हो सकता है क्या कि सभी का स्कोर था 40 41 42 43 ये स्कोर है और लास्ट में एवरेज हो गया 55? क्या ऐसे हो सकता है क्या? एवरेज 55 का मतलब नीचे वाले सभी का स्कोर अपने पास कम से कम 55 स्कोर है, तो कम से कम उनका स्कोर 55 तो रहा ही होगा। तो क्या इस बंदे का स्कोर जो होगा, अगर हमें इनको मिनिमम बनाना पड़े तो मिनिमम बनाना पड़ेगा, तो इसका स्कोर क्या 55 से कम हो सकता है क्या? पहली बात तो दिमाग काम करेगा यार, 40 ले लो, इनको पास ही तो करवाना है, तो पास करवाना तो आपका दिमाग काम करेगा यार, ए की वैल्यू आप लोग 40 ले लो, जैसे जैसे आप सोच सकते हो वो मैं चीज बता रहा हूं। लेकिन फिर आप कहोगे यार ये जो लोग है ना इनका स्कोर ही 55 है एवरेज, जो अपने पास कम स्कोरर है उनका एवरेज स्कोर अगर 55 है, इसका मतलब उनमें बंदे जरूर ऐसे रहे होंगे जिनका स्कोर 55 55 55 55 55 रहा होगा। शुरुआत में तो लगेगा कि मैं 40 ले लूं, क्या इनको मिनिमम बना दो भाई, इनको मिनिमम बना दो, तो अपने पास मिनिमम बनाओगे तो फिर ये अपने पास 200 तो ये 125 आ जाएगा। फिर एक बच्चे का दिमाग काम करेगा, अरे ये जो है ना अपने पास ये तो मिनिमम नहीं बना सकता क्योंकि इसने ये कहा है, अगर आपने पढ़ा हो अलग अलग पूर्णांक है वाले विद्यार्थियों का अंक जो है वो अलग अलग पूर्णांक है। ओहो अलग अलग पूर्णांक है, इसका मतलब अपने पास ये ले लो 40 41 42 और 43, तो इसका फिर अपने पास मैक्सिमम आ जाएगा। लेकिन याद रखना इस चीज से आप लोग पढ़ पाओगे, कौन सी चीज से आप लोग पढ़ पाओगे, इस बात से आप लोग पढ़ोगे यहां पर जो जो कंडीशंस बन सकती हैं उधर घर की तरफ बैठे हुए, वो सारी की कंडीशंस मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए अपने पास इतना टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन तो हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये जैसे ही अपने पास यहां पर कहेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं अगर मिनिमम जो स्कोरर है वो मुझे बताइए 55 अगर अपने पास है, तो जो मैक्सिमम स्कोरर होंगे टॉप 5 स्कोरर को हम लोगों ने हटाया है, इसका मतलब उनका जो स्कोर है वो क्या 56 होना चाहिए क्या? तो 5 स्कोरर का जो है अपने पास 57 58 59, और अपने पास यहां पर इनको अगर मिनिमम आप लोग करते हो तभी मुझे बताइए क्या ये वाला अपने पास मैक्सिमम आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 325 अपने पास यहां से ये अपने पास आ गया है। अगर आप लोग इनके और अलग अलग पूर्णांक अपने पास हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, अलग अलग पूर्णांक अपने पास हैं, तो यहां पर 55 57 58 59 और x, तो x का जो मान अपने पास हो सकता है वो अपने पास कितना आ जाएगा सोल्व करने पर? तो x का मान कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 95 आ जाएगा, ये अपना आंसर होगा। हाँ और ना बताइए क्या, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास आंसर आ गया है, डी की वैल्यू 95, ये अपना आंसर है। 5 स्कोरर अपने पास यहां पर, 5 जो स्कोरर अपने पास है
ये अपने पास उम्मीद है 325 तक समझ में आ गया होगा। ये बात अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई तो मैं एक बार फिर समझा देता हूं प्रत्येक बच्चे को। ये जो 5 स्कोरर अपने पास है, ये मैक्सिमम वाले 5 स्कोरर है। अगर अपने पास मिनिमम यहां पर स्कोर जो रहा होगा, ये मिनिमम वाले हैं। इनका एवरेज अगर 55 है तो जरूर इनका जो स्कोर रहा होगा वो मुझे बताइए, क्या जरूर 55 रहा होगा? ये बात समझ पाए हो क्या? ना शालू कुमारी 55 नहीं ले सकते। हो सकता है इनका अपने पास स्कोर 55 पॉइंट अपने पास ये हो, 55 पॉइंट अपने पास 5 हो, क्योंकि इनका अलग अलग इंटीजर नहीं बोला है। इन लोगों के लिए अलग अलग इंटीजर नहीं बोला, तो एवरेज अगर 55 है तो अपने पास इनका स्कोर तो अपने पास 55 होगा, तो हमें तो टॉप स्कोरर अपने पास लेना है। यहां पर अपने पास टॉप स्कोरर हमें तो लेना है, तो 55 तो उनका कम से कम 55 तो है ही है। और इसका मतलब आगे वाले उनसे अगर टॉप स्कोरर लेना है तो 55 तो कम से कम इनमें से कोई एक का 55 या 55 पॉइंट समथिंग तो 100% है ही है। और फिर ये टॉप स्कोरर है और इनका अलग अलग इंटीजर अपने पास लिख दिया है, डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यू हम लोगों से लिख दी है। इसका मतलब एक का 56 होगा। फिर एक एक ज्यादा ही करोगे, क्यों? क्योंकि एक को अगर मैक्सिमम बनाना है तो इन चार को मिनिमम रखना पड़ेगा। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर एक का स्कोर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक का स्कोर 56 है तो आपको लगेगा मैक्सिमम बनाने के लिए यार 56 से कम तो हो नहीं सकता, मैं सभी का 56 56 56 56 मान लेता हूं। यहां पर लिखा हुआ है सेवा सिंगल, ये लिखा हुआ है, खुद क्वेश्चन पढ़ो आप, कि सभी का स्कोर अलग अलग एक पूर्णांक है। ये बात इसने खुद ने लिख दी, सभी का जो स्कोर है वो अलग अलग अपने पास एक पूर्णांक है। तो अलग अलग पूर्णांक है तो 56 56 56 नहीं ले सकते आप लोगों को, अलग अलग पूर्णांक, तो ये भी 56 के अलावा और मिनिमम क्या ले सकते हो? 57। 56 57 के अलावा मिनिमम क्या ले सकते हो? 58। उसके अलावा क्या ले सकते हो? ये अपने पास बराबर में 325 सोल्व कर लेना, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? 325 तक तो समझ में आ गया होगा। आगे मैं फिर से रिपीट करता हूं, 325 तक पूछ चुका था मैं आपको। यहां पर 55 के अलावा आप सोचिए, अगर मिनिमम 55 है और आपको टॉप स्कोरर लेना है तो मिनिमम अगर 55 है तो टॉप स्कोरर 56, दूसरे का भी 56 ले लो, तीसरे का। लेकिन हम लोग अलग अलग दिया हुआ है क्वेश्चन में, सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक दो बार अगर पढ़ोगे तो क्लियर है। आगे बढ़ता हूं, क्योंकि पहले वालों का तो 55 पॉइंट समथिंग भी तो हो सकता है ना, उनका स्कोर अपने पास 55 है, तो सभी के या तो 55 55 55 मानो, तो मिनिमम स्कोर वाले तो 55 आप लोग मान ही लोगे। हाँ जी, उसको सही कर लेना तो। एक कैट विद्यार्थी अभ्यर्थी ने निश्चित संख्या में टेस्ट दिए, यदि प्रथम 10 टेस्ट को शामिल नहीं किया जाता तो उसका स्कोर एक अंक बढ़ जाता है। ध्यान से समझना। मान लो उसने अपने पास टेस्ट जो दिए वो n थे, और जो उसका एवरेज स्कोर है वो मान लो अपने पास x है, तो बताइए टोटल स्कोर कितना होगा? तो आप कहोगे सर टोटल जो स्कोर होगा वो nx, ये लो हम लोगों ने मान लिया है। कोशिश करना समझने की, यदि पहले 10 टेस्ट शामिल नहीं किए जाए तो औसत स्कोर एक अंक बढ़ जाता है। यदि अगले अंतिम 10 टेस्ट को शामिल नहीं किया जाता तो स्कोर एक अंक घट जाता है। यदि पहले 10 अगर टेस्ट हटा दिए जाए और प्रथम 10 टेस्टों का औसत स्कोर 20 है और लास्ट जो 10 टेस्ट है उनका औसत स्कोर 30 है। आसान सा क्वेश्चन है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास इसने कहा है कि जब भी अपने पास लास्ट प्रथम 10 टेस्ट अगर हटा दिए जाए, यानी कि प्रथम 10 टेस्ट का एवरेज अगर 20 है, तो इस टोटल में से जैसे ही आप लोग यहां पर ध्यान से समझना, टोटल 10 को 20 से गुना करोगे, जैसे ही 200 हटाओगे
तो टेस्ट भी कितने बचेंगे, तो आप कहोगे सर n-10 टेस्ट बचे, जिससे एवरेज एक बढ़ गया। एवरेज यहाँ पर x है तो एक बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, ये बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि जैसे अपने पास nx था, उसमें से 200 अगर हम लोग घटा दें तो n-10 टेस्ट का स्कोर जो है वो एक अंक बढ़ जाएगा, और एक अंक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। यदि लास्ट के 10 टेस्ट हटा दें, लास्ट के 10 टेस्ट का एवरेज जो अपने पास है, लास्ट के 10 टेस्ट का वो कितना है, 30। तो लास्ट के 10 टेस्ट अगर हटाएं, यानी टोटल 300 कम कर दें, तो अपने पास संख्या तो यही बचेगी n-10, लेकिन एवरेज जो स्कोर है वो एक घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, अपने पास x-1 हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 200 कहां से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 टेस्ट है, एवरेज अगर अपने पास 20 है, लास्ट में दिया हुआ है 10 टेस्ट का एवरेज अगर 20 है, तो 10 को 20 से इंटू कर देंगे हम लोग, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, तो अपने पास आप कहोगे सर 200 आंसर आ जाएगा। तो nx अपने पास ये है, 200 अगर आप लोग घटा दोगे तो जैसे आप लोग डिवाइड करोगे n-10 से, तो बराबर में अपने पास एवरेज एक बढ़ गया, यानी x+1। लास्ट के 10 टेस्ट अगर हटाओगे 30 के हिसाब से, तो टोटल अगर 300, टोटल में इफेक्ट अगर 300 कम होगा अपॉन n-10 तो नहीं है, बराबर x-1 होगा। यहां से हम लोग इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करेंगे तो आंसर खुद ही आएगा। मुझे बताओ nx-200 बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, इसका गुना करोगे तो nx+n, और 10 का गुना करोगे तो -10x-10। यहां पर मुझे बताइए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो nx माइनस अपने पास 300 बराबर कितना हो जाएगा, nx-n माइनस 10x, अपने पास यहां पर माइनस का अपने पास यहां पर 10x होगा, ठीक है, और प्लस का अपने पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये लीजिए। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? n दोनों से अपने पास इंटू होगा, n यहाँ इंटू हुआ तो nx, ये इंटू हुआ तो अपने पास प्लस का n, -10x -10, बिल्कुल ठीक है। nx माइनस अपने पास n है, माइनस अपने पास 10x, प्लस का अपने पास 10 है, तो क्या यहां से nx से nx अपने पास कट गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? nx से nx अपने पास कट गया है, तो यहां से अपने पास कितना आएगा, इधर आओगे लाओगे उसको, तो ये होगा 10x माइनस n बराबर, ये उधर ले जाओ 190 पहली इक्वेशन से, और यहां से मुझे बताइए क्या बन गया, इसको उठाकर अगर इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस अपने पास n, 10x प्लस अपने पास n बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर आप कहोगे सर ये यहां से अपने पास हो जाएगा 310 अपने पास हो जाएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 310 हो जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग देखकर समझ पाए हो क्या? अब डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या है, कुल कितने टेस्ट दिए, मतलब n का मान पूछा है। अगर x का मान पूछता तो दोनों को जोड़ देते हैं, n का मान पूछा है तो दोनों को घटाओ, माइनस माइनस और माइनस, ये अपने पास कट गया है, ये माइनस का 2n बराबर, जैसे ही माइनस करोगे माइनस का 120 है, तो बताओ n का मान क्या 60 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा 60, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर यस जो हुआ है, मुझे बताओ टोटल स्कोर उसका nx था, जैसे 10 टेस्ट आप लोग हटाते हो जिनका एवरेज 20 है, तो 10 टेस्ट का एवरेज अगर 20 है तो टोटल कितना घटेगा, 200। टोटल में इफेक्ट कितना होगा, तो nx अपने पास था, टोटल में इफेक्ट कितना होगा, 200 का। लेकिन टेस्ट कितने बचे, टेस्ट भी तो 10 कम हो गए, टोटल अपने पास n-10 हो गए, और ये अपने पास एवरेज आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा अपने पास ये जो लिखा हुआ है टोटल स्कोर अपने पास nx है, उसमें से अपने पास 10 के हिसाब से 10 गुना 3, अपने पास 300, 10 गुना 30, 300 अगर हटा दोगे तो एवरेज एक कम हो गया, लेकिन पहले एवरेज निकालो तो सही। ये तो टोटल है, एवरेज अपने पास n-10, नीचे जितने भी टेस्ट आप लोग देते हो उसका स्कोर बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, x-1। इनमें सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक लगा रहा हूं, बड़े क्वेश्चन आते ही हम लोग बेसिक में पहुंच जाते हैं, और कोई यहां पर हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। nx टोटल था, 10 टेस्ट में 20 के हिसाब से 200 कम कर दिए तो कम कर दो,
ऊपर हम लोग टोटल लिखते हैं, नीचे अपने पास n-10 बराबर x+1, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। 5 छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए। इन 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत अंक 40 है। परीक्षा में अधिकतम अंक 100 हैं और प्रत्येक 5 छात्रों ने 10 से अधिक अंक प्राप्त किए, हालांकि उनमें से किसी ने भी ठीक 40 अंक प्राप्त नहीं किए। तो दी गई जानकारी पर निम्नलिखित से कौन सा सत्य होना चाहिए? तो चंदन, आप आंसर देखते क्यों? मेरे को ये समझ में नहीं आ रही भाई चंदन ठाकुर। जब मैं आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूं, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा हूं, फिर भी आप आंसर देख क्यों नहीं रहे हो? मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है भाई। क्या आपको आंसर ही देखने हैं? तब तो फाइल निकाल के उसी से कर लो। जबकि मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूं, तो आंसर देख क्यों रहे हो आप? अपने खुद के आंसर बताओ। आप तो क्लासेस के बच्चे हो, कोई गलत भी लिख दिया उस बच्चे ने तो फिर आप उस पर टेंशन, इसको आप यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं तो। यहाँ पर पांच छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए। इन 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 40 है, औसत अंक 40 है, अधिकतम अंक 100 है। प्रत्येक 5 ने 10 से अधिक होंगे, हालांकि इसमें से किसी ने भी ठीक 40 अंक प्राप्त नहीं किए। तो बताइए निम्न जानकारी पर कौन सा एक ऑप्शन इनमें से सही हो सकता है? तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, एटलीस्ट 3, अपने पास एटलीस्ट 3 ऑफ देम स्कोर ए मैक्सिमम ऑफ 40 मार्क्स। यहां पर मुझे बताइए, क्या अपने पास 3 ऑफ देम स्कोर ए मैक्सिमम ऑफ 40 मार्क्स, क्या उनके 40 अंक हो सकते हैं? क्या कि उनके 40 ही हो? उनका स्कोर अपने पास यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा भी तो अपने पास हो सकता है ना कि 10 से अधिक है, बस सिर्फ इतना पता है, और 5 लोगों का टोटल स्कोर 200 है। 5 लोगों का टोटल स्कोर 200 है और 10 से लेकर 100 तक कितने भी अंक वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लो 3 लोगों के अपने पास यहाँ पर 40 से कम हो, 3 लोगों के अपने पास 40 से कम हो, और अपने पास यहाँ पर 4 लोगों के भी हो सकते हैं 40 से कम, और एक बंदे का जो स्कोर हो वो ये लो अपने पास 40 40 40 40 होना चाहिए, और एक बंदे का स्कोर 44 हो जाए, तो 3 लोग अपने पास 40 से कम हो गए। तो पहला अपने पास नहीं हो सकता, स्कोर अपने पास यहां पर चेक करना है, इसकी जो संभावनाएं हैं उस पर हमें बात करनी है। एटलीस्ट 3 ऑफ देम स्कोर मोर देन 40, क्या 3 से ज्यादा लोगों ने? नहीं, कोई जरूरी नहीं है 3 से ज्यादा। क्या अपने पास एवरेज 40 बनाने के लिए 3 से ज्यादा लोगों को वहां पर होना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, 3 से ज्यादा क्यों होना चाहिए? एक बंदा भी 40 से अगर ज्यादा हुआ तो भी अपने पास काम चल जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर एटलीस्ट 1 ऑफ देम स्कोर एग्जैक्टली 41, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। उनमें से एक 41, 100% 41 क्यों होना चाहिए? ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। एटलीस्ट 1 ऑफ देम स्कोर मोर देन 40, ये बिल्कुल ठीक है कि कम से कम एक बंदा तो ऐसा होना ही चाहिए जो 40 से ऊपर मार्क्स लाए, तभी तो अपने पास स्कोर 40 ला पाएगा। कम से कम एक बंदा तो ऐसा उनके पास होना ही चाहिए जो 40 से ऊपर स्कोर लेकर आए, तभी तो एवरेज स्कोर 40 हो पाएगा। 3 4 लोग चाहे कितने भी ले आओ, मिनिमम ले आओ, कितने भी मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन एक को तो 40 से ऊपर होना ही पड़ेगा। क्या सर 2 नहीं हो सकते? क्या हो सकते हैं? इसीलिए तो इसने लिखा है कि अपने पास यहां पर एटलीस्ट 1 ऑफ देम स्कोर मोर देन 40 मार्क्स। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास क्वेश्चंस थे। मैं यहाँ पर हर टाइप का क्वेश्चन आपको सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ये थी अपने पास फाइल नंबर 5। हो सकता है इन 3 क्वेश्चंस में कुछ बच्चे फंसे हो, तो आज मैंने आप लोगों को इसके लिए कैलकुलेट कर दिया है। तो हम लोग 6 नंबर फाइल पर अब चलते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, फाइल नंबर 6 को, जो कि एक बहुत आसान फाइल है।
फाइल नंबर 6। चलिए आपके सामने फाइल नंबर 6 ये रहा। पहला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। The average of 36 number was found to be 45. Later it was determined that 84 was misread as 48. यहाँ पर 36 संख्याओं का औसत 45 माना गया। बाद में पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया। 84 को हम लोगों ने 48 पढ़ लिया गलती से। यहाँ पर हमारा जो स्कोर होना चाहिए था वो 84 लेना चाहिए था, उसकी जगह आपने गलती से 48 पढ़ लिया। तो जैसे आप लोग गलती सुधारोगे तो मुझे एक बात बताइए कि आपको 36 और जोड़ना पड़ेगा कि उसमें टोटल में कितने का फर्क पड़ेगा 36 का। और हमें एवरेज में अगर फर्क डालना है तो क्या हम लोग 36 को डिवाइड कर दें 36 से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, एक आंसर आज एक आ जाएगा। तो पहले 45 था और जैसे ही 36 आप इंक्रीज करोगे तो एवरेज एक बढ़ जाएगा। तो नया एवरेज कितना हो गया 46। ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इनको हम लोग सोल्व कर पाएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहाँ पर 84 की जगह 48 आपने गलती से पढ़ लिया। तो 48 अगर गलती से पढ़ लिया तो जब सही स्कोर करोगे तो क्या 36 और जुड़ना चाहिए था क्या। हाँ 36 और जुड़ना चाहिए था। लेकिन क्या 36 को एवरेज में जोड़ सकते हो क्या, आप कहोगे सर नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 36 तो अपने पास है टोटल और अपने पास एवरेज है 45। तो एवरेज में एवरेज ही आप लोग फिर ऐड करोगे तो उसको भी एवरेज में कन्वर्ट करो 36 प्लस। तो 36 संख्याओं में 36 अगर ऐड हुआ है तो एवरेज एक बढ़ेगा, एवरेज एक बढ़ेगा तो 46 हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, तो अपने पास तरीका क्या है कि आप लोग टोटल मान लो कि अपने पास शुरुआत में था 36 इंटू 45। जो गलत पढ़ा उसको अब माइनस कर दो और जो सही पढ़ा उसको आप लोग प्लस कर दीजिए और यहां पर डिवाइड कर दो 36 से। एक चीज याद रखना, प्रत्येक बच्चा इस चीज को ध्यान रखना कि यहां पर इसको कैलकुलेट करके ये घटा के जोड़ते नहीं हम लोग। जब आप लोग कैलकुलेशन करो तो आप लोग क्या करोगे, इस टाइप को कैलकुलेट करने के लिए यहां से यहां तक इसको ऐसे कैसे रख लो 36 इंटू 45 और प्लस अपने पास आगे वाले को सोल्व कर लो 36 और 36 का दोनों जगह भाग जाएगा, ये चीज याद रखना। 36 का यहां डिवाइड करोगे तो 45 बचेगा और 36 का यहां डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप बेसिक से ही कर दिया करो चाहे, लेकिन आप लोग ये काम किया करो कि आप लोग इसको नहीं देखा करो कि यहाँ पर अपने पास डायरेक्ट इंटू नहीं करना है, क्योंकि इंटू करोगे और फिर डिवाइड करोगे तो आपको टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। एसएससी, रेलवे और सीडीएस तीनों के क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, जो भी करवाने लायक क्वेश्चन है। बीस प्रेक्षणों का मध्य 50 है। बाद में पाया गया कि दो प्रेक्षणों को 13 और 24 को त्रुटि से 31 और अपने पास 42 लिख दिया था। सही माध्य आप लोग याद करो। 20 का माध्य जो है वो अपने पास माध्य मेन या बात एक ही ध्यान रखना, एवरेज औसत। 13 और 24 को 31 और 42 लिख दिया, लिख तो दिया 31 और 42 और लिखना कितना चाहिए था 13 और अपने पास 24 लिखना चाहिए था, ये लीजिए। और है कितने, डिवाइड कर दो 20 से। बस एक ही चीज का ध्यान रखना, जो गलत पढ़ा है उसको आप लोग माइनस कर दो, जो सही पढ़ा है उसको आप लोग प्लस कर दो। यहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन ये हैं। जो गलत पढ़ा उसको माइनस, जो सही पढ़ा उसको प्लस। इसको सोल्व मत किया करो, कैलकुलेट आप लोग नहीं किया करो। ये लीजिए, इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो यहां से तो ये हो गया 73, नेगेटिव अपने पास 73 है, और इसको अगर ऐड करते हो तो ये अपने पास कितना हो गया 37। तो माइनस करोगे तो ये अपने पास हो गया 36 और डिवाइड तो करना पड़ेगा आपको 20 से।
अब 20 का भाग दोनों में 20 गुना 50 अपने पास 1000 में से 36 कम करके वैसे कैलकुलेट करने के बजाय यहां डिवाइड करो तो 50 बचेगा और यहां डिवाइड करोगे तो 1.8 बचेगा। तो आंसर 48.2 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल सर 48.20 आ गया है। तो ये अपने पास ऑप्शन हो गया बी। क्या इन क्वेश्चंस को तो बताओ प्रत्येक बच्चा क्या कैलकुलेट कर लेगा क्या? हाँ और ना बताओ भाई अच्छे से। उम्मीद है आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। एक छात्र ने 45 के स्थान पर गलती से 65 ले लिया, जिसके कारण औसत में 1/3 की वृद्धि हुई। तो छात्रों की संख्या बताओ। तो जैसे ही अपने पास यहां से 45 के स्थान पर 65 ले लिया, तो जैसे ही 20 की गलती की, तो एवरेज में, एवरेज का मतलब क्या होता है? प्रत्येक स्टूडेंट में चेंज हुआ होगा। मुझे बताओ जैसे ही प्रत्येक स्टूडेंट में अगर 2 का चेंज हुआ है, जैसे ही एवरेज अगर 2 बढ़ा, ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ही एवरेज अपने पास 2 बढ़ा और मुझे बताइए अपने पास बच्चे हैं वहां पर 20, तो क्या प्रत्येक बच्चे का 20 बढ़ा होगा क्या? तो टोटल कितना चेंज हुआ होगा? तो आप कहोगे 40। अगर अपने पास एवरेज वहां पर 3 बढ़ा और अगर 10 बच्चे हैं तो टोटल कितना बढ़ा होगा? तो एवरेज में 3, तो टोटल अगर 30 बच्चे हैं तो टोटल इंक्रीज हुआ है 30। अगर मैं उल्टा बोलूं, अगर टोटल एक नंबर में 30 जोड़ा और मुझे बताओ 10 लोग अगर हैं तो एवरेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 3 का इफेक्ट पड़ेगा। ये लीजिए, अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया, चेंज किया है 20 का। जैसे ही 20 का हम लोगों ने चेंज किया, 20 जोड़ दिए उसमें, 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज किया गया, तो जैसे 20 ज्यादा जोड़े तो एवरेज में जो फर्क पड़ा वो 1/3 का। तो मान लो n बच्चे हैं, एक बच्चे में अगर 1/3 का फर्क पड़ता है तो n को इंटू कर देंगे 1/3 से टोटल इफेक्ट, और टोटल इफेक्ट कितने का हुआ है अपने पास? 20 का। जैसे ही एवरेज को नंबर ऑफ स्टूडेंट से इंटू करते हो तो बराबर में क्या टोटल आता है क्या? तो आपको कि हाँ सर टोटल आता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n मान लिए, एक बच्चे में 1/3 बराबर टोटल 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो n का मान कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर n का मान आ गया 60। ये अपना आंसर है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मुझे तो पूरा इसको बेसिक से सोल्व करना है, तो पूरा बेसिक से सोल्व करना है, तो अपने पास यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n मान लो, उनका एवरेज आप लोग x मान लीजिए। ये लीजिए, तो पहले आप लोगों को टोटल निकालना पड़ेगा कि टोटल अपने पास nx है। 45 के स्थान पर गलती से 65 अपने पास दर्ज किया गया। जो गलती से दर्ज किया गया उसको तो कर दो -65, और जो सही दर्ज किया गया उसको कर दो आप लोग प्लस। और अब आप लोग जब एवरेज निकालोगे, डिवाइड करोगे n से, तो एवरेज कितना बच जाएगा? तो आप कहोगे सर एवरेज जो बच जाएगा वो x माइनस 1/3 बच जाएगा। ये लीजिए, कैलकुलेशन करने पर आना अपने पास सेम वही है। मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, ये चीजें आपके दिमाग में आनी आनी चाहिए, याद रखो। nx माइनस अपने पास 65, जो गलत पढ़ा था वो आप लोग माइनस कर दो, जो सही पढ़ा था वो आप लोग प्लस कर दो। ऊपर तो टोटल ये हो जाएगा, नीचे डिवाइड करोगे n से तो एवरेज, और एवरेज x माइनस 1/3। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बाकी ये तो आसान है ही। बाकी आप लोग ऐसे भी, अगर आपको पूरा बेसिक किसी बच्चे को सोचना है तो बराबर nx माइनस अपने पास यहां से nx माइनस n/3, तो nx से nx अपने पास कट जाएगा, तो n/3 का जो मान है वो अपने पास कितना आ गया? 20। तो n की वैल्यू मुझे बताओ कितना आ गया है? तो आप बोलोगे सर 60, यहां से माइनस कट जाएगा और ये अपने पास 60 आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? कुछ बच्चे घर की तरफ कहेंगे कि सर ये जो अपने पास होना चाहिए यहाँ पर x प्लस 1/3 होना चाहिए, क्योंकि x प्लस 1/3 की वृद्धि हो रही है। याद रखना 1/3 की वृद्धि तो हो रही है, लेकिन जब आप लोग सुधारोगे 45 की जगह अगर -65 आप लोग लोगे, गलती सुधारोगे, तो वो तो गलती होने के बाद एवरेज बढ़ा है। गलती सुधारोगे तो आपका जो स्कोर है वो क्या 1/3 होगा क्या? गलती सुधारने पर तो एवरेज घटेगा वापस। गलती हो गई थी तो बढ़ रहा है, और गलती अगर सुधारोगे तो वापस कम होगा। तो यहां से या तो बेसिक से कर लेना या वैसे डायरेक्ट अपने पास कर लेना, आंसर तो यही है। चलो अगला करो आप लोग। ये सीडीएस फर्स्ट में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए कीजिए आप लोग।
यहाँ पर the average marks in a mathematics of section A comparison 30 students is 65. Then that of section B 35 student is 70. तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, 30 सेक्शन वाले एक सेक्शन ए में गणित का औसत जो अंक है वो अपने पास 65 है, और 35 स्टूडेंट्स वाले सेक्शन बी में औसत स्कोर अपने पास यहाँ पर कितना है, 70 है। तो मुझे एक बात बताओ, ए में जो अपने पास है वो तो 65 है, और बी में अपने पास यहाँ पर कितना है, बी में अपने पास 70 है, और ये इसमें 30 बच्चे हैं और इसमें अपने पास 35 बच्चे हैं। तो पहले इनका एवरेज तो गलती होने के बाद की बात तो बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर इन दोनों का एवरेज तो क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या, ये बात बताना मुझे सभी लोग। यहाँ पर क्या ये वाली चीज आप लोग बता सकते हो क्या कि हम लोगों ने ये क्या किया है, कि आप लोगों को अगर याद हो ये चीज मैंने रटवा दी है, अगला चैप्टर हम लोग यही पढ़ लेंगे, एलिगेशन हम लोग पढ़ लेंगे, एलिगेशन और मिक्सचर हम लोग पढ़ लेंगे 2 चैप्टर, जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि इतनी बार बताने के बाद आपको ये बात तो याद हुई होगी कि इस वैल्यू को अगर जल्दी आप लोगों को निकालना है तो इनके डिफरेंस को बांट लिया करो 5, 5 को 6 अनुपात 7 में बांट दो, तो 5 गुना 5 के नीचे अपने पास 6 और 7 का गुना 13, और गुना कर देंगे 7 से तो इधर वाला आ जाएगा, और 5 बट्टे 13 गुना कर देंगे 6 से तो इधर वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो यहां से मुझे एक बात बताइए कि 35/13 अगर है तो 13 गुना 2 कितना हुआ, अपने पास यहाँ पर 26 हो गया, बिल्कुल ठीक है। बचा कितना 9, 13 7 91, क्या लगभग 2.7 होगा क्या, तो 65 में 2.7 ऐड करोगे तो क्या ये अपने पास 65 पॉइंट अपने पास 67.5 आ जाएगा क्या, आपको बिल्कुल आ जाएगा, किसी भी एक तरफ का निकाल लो, 67 पॉइंट अपने पास 7 आ जाएगा, या तो इसके सामने वाली वैल्यू निकाल के ऐड कर लो या इसके सामने वाली वैल्यू घटा लीजिए, वो आपकी मर्जी है। 60 अप्रोक्स में मैंने ले लिया है, निकिता 67.69 आएगा, लेकिन मैंने तो अप्रोक्स में ले लिया है, 65 में 2 ऐड करोगे तो 67.7 अपने पास आ गया है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे एक बात बताइए, दूसरी बात, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ कि गलती से अपने पास 47 के स्थान पर 74 रीड कर लिया, बहुत अच्छी बात है, गलत पढ़ लिया आपने। तो मुझे एक बात बताओ, बच्चे कितने हुए, तो आप कहोगे सर 30 और 35, 65 बच्चों का एवरेज स्कोर ये है, तो टोटल होगा 65 इंटू 67.7, जो गलत पढ़ लिया वो तो माइनस कर दो, 47 के स्थान पर 74 पढ़ लिया, तो पढ़ना तो चाहिए था आप लोगों को कितना, 74, 47 के स्थान पर तो 47, और माइनस कर दोगे आप लोग 74 यहां पर, और डिवाइड करना है आपको किससे, 65 से। मैं बार बार कह रहा हूं कि 65 को इसको कैलकुलेट नहीं करना, इस चीज को यहां से आप लोगों को घटाना है, और इस चीज को अगर इसमें से घटाओगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या 65 इंटू 67.7 बिल्कुल ठीक है, यहां से माइनस का कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 37 अपॉन अपने पास 65, ये 65 से अपने पास कट जाएगा, 67.7 बचेगा, और ये अपने पास 37 अपॉन 65, यानी कि इसकी वैल्यू तो अपने पास पॉइंट्स में ही अपने पास आनी है, तो 67 पॉइंट समथिंग अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन 67 पॉइंट समथिंग 2 ऑप्शन में है, तो इसको भी हमें पॉइंट में यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा, जैसे आप लोगों ने बताया, विष्णु ने बताया, हेमा ने बताया, राहुल ने बताया, काफी सारे बच्चों ने बताया है, ये अपने पास आंसर आ गया। इसको आप लोग पॉइंट में बदल लेना, 37/65 को आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग, ये वही क्वेश्चन है जो अभी भी करके आए 1/3 वाला, उस टाइप का क्वेश्चन है। देखो आप लोग कर पाओगे क्या, एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखकर बताओ सभी बच्चे।
एक कक्षा में औसत अंक ज्ञात करते टाइम विकास के अंक 89 के स्थान पर 98 के रूप में दर्ज हो गए, तो बताओ गलती कितने की हुई? 9 की। जैसी 9 की गलती हुई तो क्या वो अपने पास 0.25 ही है क्या? n इंटू 0.25 बराबर अपने पास टोटल लोग n है, n को एवरेज से इंटू करोगे तो ये रहा, पॉइंट हटाओगे ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, तो n का मान कितना आ गया? 25 गुना 4 36। क्या ये तो बताओ सभी लोगों ने सोल्व कर लिया था क्या? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या मैं स्किप कर दूं? खुद सोल्व कर लोगे क्या? अब ये क्वेश्चन खुद के लिए भी होते हैं आप लोगों के लिए, क्या आप लोग खुद इसको कैलकुलेट कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। उम्मीद है इसको आप लोग खुद कर लोगे, तो करो। क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 क्या देखो कर लोगे क्या? इन चीजों को मैं नहीं करवा रहा हूं अब, मुझे लगता है कि आप लोग इनको कर पाओगे। एक परीक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था, 25 स्टूडेंट का एवरेज जो था वो 19 है, 25 इंटू 19। जो आपके शिक्षक ने महसूस किया कि दो छात्र को 14 और 15 की जगह अपने पास ये पढ़ना चाहिए था, इसकी जगह पढ़ लिया ये 18 और 19 कर लिया। डिवाइड कर देंगे, स्टूडेंट 25 है, मुझे लगता है कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। मैं क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूं, और स्किप कर रहा हूं तो इस क्वेश्चन को चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक जो है ना वो 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए, जिसके कारण अंकों का औसत 45 अपने पास हो गया। तो परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या अपने पास कितनी है? ऐसा हुआ अब की बार 100 छात्र आ गए यहाँ पर। यहाँ पर हुआ क्या है, अब की बार 100 स्टूडेंट्स का स्कोर कम हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, अपने पास 50 औसत अगर 50 ज्ञात हुआ, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 से 60 अंकित हो गए, जिसके कारण औसत अंक 45 हो जाता है। मुझे बताओ पहले स्टूडेंट अगर एन अपने पास एन थे और एवरेज अगर 50 है, तो क्या टोटल अपने पास 50 एन होना चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब ये कभी कभार तो सीधा सीधा लिख देगा कि 100 छात्रों का स्कोर 30 कम हो गया, गलती से एवरेज स्कोर 30 कम हो गया। तो 100 छात्रों का एवरेज स्कोर अगर 30 कम हो गया, तो क्या अपने पास टोटल में जो इफेक्ट होगा वो क्या 3000 का होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जबकि इसने लिख दिया है कि 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गया, तो एक छात्र का 90 के स्थान पर 60 अंकित होगा, तो 100 छात्रों का स्कोर में जो टोटल में इफेक्ट पड़ेगा वो क्या 3000 का पड़ेगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल पड़ेगा सर 3000 का, और डिवाइड कर दोगे अपॉन से, ऊपर तो टोटल। अब ये पूरा मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं कि ऊपर तो सर टोटल लिख रहे हैं, नीचे अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कोई कमी आई नहीं। जैसे वहां पर बोलता कि 5 स्टूडेंट छोड़कर चले जाते तो हम लोग एन लिख देते हैं, n-5, लेकिन यहां तो कोई छोड़कर नहीं गया, वो गलती सुधारी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो वही रहेंगे, और बराबर में औसत जो है वो अपने पास 45 हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, 50n माइनस अपने पास 33,000 बराबर 45n अगर है, तो यहां से 5n बराबर अपने पास 3000 अगर है, तो n का मान बताओ कितना होगा? तो n का मान आप कहोगे सर 600 होगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको यहां पर क्या समझा रहा हूं, उस चीज को कोशिश करना समझने की। ये सब बच्चों ने कर भी लिया था और सोल्व कर लिया था। याद रखना, अगर अपने पास एक क्लास में, देखिए ध्यान से समझना, एक क्लास ए में अपने पास 20 स्टूडेंट्स अपने पास हैं, और उनका एवरेज जो स्कोर है वो अपने पास मान लीजिए अपने पास यहां पर 30 है। दूसरी क्लास बी है जिसमें अपने पास यहां पर मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, और इनका जो एवरेज स्कोर अपने पास है वो अपने पास कितना है? मान लीजिए 40 है। और फिर हम लोगों से वो बोलता है कि बताओ पूरी क्लास का कितना होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पहले में 30 और दूसरे में अपने पास 40। अगर पूरी क्लास का एवरेज निकालना हो, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है, तो हम लोग एलिगेशन लगा देते हैं। क्या ये बात आप लोगों को याद है क्या? और एलिगेशन लगाते टाइम बीच वाली वैल्यू अगर जल्दी निकालनी है, तो इनका जो डिफरेंस है 10 का, उसको इसको में बांट लेते हैं। 10 को 2:3 में बांटोगे तो 10/5 गुना 2 करोगे तो 4, और ये 6।
या तो 6 इसमें जोड़ दो या इसमें 4 घटा दो। ऐसे क्वेश्चंस में बार बार हम लोग कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन लगा देते हैं कि ये चीज आप लोगों को याद है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। कल क्लास होगी भावेश अपनी, कल संडे है भाई, कल क्लास होगी। आप चाहो तो थोड़ी लेट कर सकते हैं, 7 बजे की जगह, या 7 बजे भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा बोलोगे वैसे ही कर लेंगे। शेड्यूल आप लोग देख लेना। देखो ध्यान से, क्योंकि संडे है, कल मेरी ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, तो मैं आपको यहां पर पढ़ा दूंगा। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब दूसरा मैं क्या बता रहा हूं, इसके साथ साथ सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं 9 बजे से। ठीक है, 9 बजे से कर लेंगे भाई। मंडे को छुट्टी रहेगी भाई, इस बार मंडे को छुट्टी रहेगी, ध्यान रखना सभी लोग। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अब कोशिश करना समझने की। आप लोग बातचीत में चले जाते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बता रहा हूं उस चीज को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर 30 है, 40 है, एवरेज स्कोर पूरी क्लास का 36 है, 20 और 30। एक तो ऐसे क्वेश्चंस में अपने पास लग जाता है, क्या लग जाता है ऐसे क्वेश्चन में? एलिगेशन मेथड अपने पास लग जाता है। दूसरा अपने पास जो कॉन्सेप्ट यहां पर है, कोशिश करना पहली क्लास का एवरेज स्कोर अपने पास 20 कम हो गया, दूसरी क्लास का बी जो है उसका स्कोर जो है एवरेज जैसे 5, इसका तो 3 कम हो गया, इसका 5 अपने पास बढ़ गया, और टोटल अपने पास जो इफेक्ट हुआ है पूरी क्लास का 1 का, तो इसमें से या 2 का, तो इसमें से ये माइनस अगर करोगे तो अपने पास 3 आना है, और अपने पास यहां पर या 3 का मान लो तो इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 2 आना है, और ये अगर आप लोग यहां पर माइनस करोगे तो कितना आना है? 6 आना है। तो रेशियो कितना बन गया? 1:3। ये स्टूडेंट्स का रेशियो बन गया। मतलब एक तो आप लोग एलिगेशन लगा सकते हो, किस में लगा सकते हो? तो एक तो आप लोग एलिगेशन इस चीज में लगा सकते हो कि सर यहां पर अपने पास पहले का स्कोर दिया हुआ है, दूसरे का स्कोर दिया हुआ है, और टोटल का अपने पास स्कोर दिया हुआ है, तो एलिगेशन लगा सकते हो। एक अगर घट जाए इस क्लास में, एलिगेशन घट जाए, या घट जाए बढ़ जाए, दोनों तरफ घट सकता है, दोनों तरफ बढ़ सकता है, यानी कि इस क्लास का एवरेज तो घट सकता है, एक क्लास का बढ़ सकता है। घट सकता है तो साइन माइनस का, बढ़ सकता है तो साइन प्लस का, और सभी का जो एवरेज है वो अपने पास 3 अगर अपने पास बढ़ता है, इसमें से 5 में से 3 माइनस करोगे 2, 3 में से ये माइनस करोगे तो 3, और 3 अपने पास कितना हो जाएगा? 6। तो यहां पर अपने पास स्कोर कितना हो गया? 1:3 हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लोगों का अपने पास यहां पर 1:3। बढ़े तो प्लस का साइन, घटे तो माइनस का साइन। एक एलिगेशन इसमें भी लग जाता है। ये चीज मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। सर आप याद करवाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस क्वेश्चन में लगाऊंगा मैं। इसमें से 100 छात्रों का जो एवरेज है ना वो 30 घट गया। 100 जो स्टूडेंट है उनका एवरेज जो है वो अपने पास 30 घट गया, और बचे हुए जो लोग हैं उनके एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसमें से जितने भी लोग थे उसमें से 100 का तो एवरेज 30 घट गया, बचे हुए लोगों के एवरेज में कोई इफेक्ट हुआ नहीं, और ऐसा करते ही पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 45 हो गया। 45 हो गया नहीं, 5 घट गया। ये चीज हम लोग लिखेंगे। कितना डिक्रीज हो गया? तो आप बोलोगे सर 5 डिक्रीज हो गया। ये लीजिए यहां पर ये चीज ध्यान रखना। अब ये फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, बाबूलाल इवनिंग मॉर्निंग करते रहोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप वो चीजें मैं वैसे एक बार पूछता हूं, मैं बता दूंगा आपको लास्ट में, वो बच्चों के देख लेता हूं मैं कमेंट, लास्ट में मैं बता दूंगा कितने बजे क्लास होगी, वो ध्यान से सुन लेना। लेकिन इवनिंग मॉर्निंग के चक्कर में आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, फिर पता ही नहीं लगेगा। थोड़ी देर बाद मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर कहोगे सर नहीं आया, नहीं आया, एन के अलावा कुछ आएगा ही नहीं फिर आपका। तो मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर अपने पास जो है ये कुछ बच्चों का तो एवरेज, यहां पर एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 था, बाद में त्रुटि के कारण 100 छात्रों का, सिर्फ 100 छात्रों का चेंज हुआ है। तो 100 छात्रों का एवरेज तो कितना कम हो गया? 30 कम हो गया। 90 से 60 अगर अंकित हो जाए एक बच्चे में, 90 से 60 का चेंज है, तो क्या एवरेज भी अपने पास 30 चेंज हुआ है क्या? 90 से घटकर 60 हो गया तो एवरेज कितना? 30। ये लीजिए, ये अपने पास कितना है? तो आप कहोगे कुछ बच्चों में चेंज हुआ नहीं, 0, और ये अपने पास कितना होगा? ओवरऑल जो चेंज हुआ है सभी का वो 5 कम हो गया। इसमें से ये माइनस करोगे तो 5 आना है, इसमें से ये माइनस करोगे तो 25 आना है। माइनस माइनस करना कुछ बच्चों को ये भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे कर दिया।
माइनस करोगे -30, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, 30 में से 5 घटाओगे तो ये अपने पास 25 आ गया। तो मुझे बताओ रेशियो जो अपने पास आ गया है वो क्या अपने पास 5:1 आ जाएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 5:1 आ जाएगा। तो टोटल बच्चे थे अपने पास यहाँ पर कितने लोग हैं? 100। तो 100 का मान कितना है? 1। पहले वाला अगर पूछे कि कितने बच्चे थे तो 5 से गुना कर दो, तो पहले 500 जिनमें चेंज नहीं हुआ, 100 और, तो टोटल कितने हो गए? 600। या ये भी कर सकते हो 100 के नीचे आप लोग लिख दो 1 और टोटल बच्चे हैं कितने? तो 6, तो कितना हो गया? 600। तो जब भी एक, तो मैंने कहा एलिगेशन तब लग जाता है जब पहली क्लास का दिया हुआ हो, दूसरी क्लास का दिया हुआ हो, और एक एलिगेशन तब भी लग जाता है जब पहले में भी बढ़ जाए, दूसरे में भी बढ़ जाए, और दोनों क्लास में टोटल इतना बढ़ा है तब भी अपने पास बढ़ जाएगा। याद रखना। एन 100 क्यों नहीं लिखा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। एन आपके 2 भाई हैं, विक्रम सिंह, आप आपके घर में 2 भाई और एक आप लोग बहन हो, मान लो 3 लोग हो, उसमें से मैं कहूं कि एक का वजन 5 किलो घट गया, तो बताओ वहां पर एक का वजन 5 किलो घट गया तो आपके घर पर लोग कितने हैं वो कैसे पता? आप में से एक भाई का वजन जो है, या पहले से नहीं पता कि कितने लोग हो, जैसे मुझे नहीं पता आप कितने भाई बहन हो, मैं कहूं एक का वजन 5 किलो घट गया, तो बताओ आपके घर पर कितने भाई कितनी बहन है, वो पता थोड़ा ना लगेगा। तो इसमें से 100 का वजन घटा है, कुछ लोग थे पता नहीं कितने थे, 100 का वजन घट गया, तो एन का मान 100 कैसे लोगे बताओ? नीचे स्टूडेंट्स का रेशियो है, बिल्कुल ठीक है। बड़े के सामने वाली वैल्यू को हमेशा ऐड करते हैं, घटाते हैं, और छोटे के सामने वाली वैल्यू को हमेशा जोड़ते हैं। अभिषेक कुमार, जैसे छोटी वैल्यू है उसके सामने वाली निकाल लो तो उसमें ऐड कर दो, बड़ी वैल्यू है उसके सामने वाला निकाल लो तो घटा दो, दोनों तरफ से सेम आएगा। अच्छा रेशियो बोल रहे हो क्या? रेशियो तो एन कैसे आएगा? तो एन -100 आएगा इधर। तो रेशियो एन कैसे आएगा? पहले वाले तो बचे हुए बच्चे थे, तो उस टोटल को अगर एन मानते हो तो इधर आएगा एन -100 और इधर आएगा 100, तो एन का मान 600। एक छात्र 10 दिव्यांग की संख्या का औसत ज्ञात करना था, संख्याओं को लिखते टाइम गलती से एक संख्या को पलट देता है, जिससे अपने पास सही उत्तर इतना कम हो जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब भी 2 अंकों की संख्या अगर आपको लिखनी है, नंबर सिस्टम में मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहां पर 2 अंकों की संख्या लिखनी हो तो क्या इसको इस फॉर्म में लिखते हैं क्या कि a+10b, और जैसे ही वो कहे कि 2 डिजिट का नंबर ये है, और कोई कहे कि दोनों अंकों को अगर बदल दिया जाए तो फिर नंबर कितना हो जाता है? b प्लस अपने पास 10a। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जब अपने पास कहीं पर ए बी लिखा हुआ है तो ए बी का मतलब ये 2 अंकों की संख्या नहीं है, इस चीज का मतलब तो मैथ्स में हम लोग a इंटू बी समझते हैं। लेकिन जैसे 54 लिखा हुआ है तो इसको 2 अंकों की संख्या लिखने के लिए क्या हम लोग 4 प्लस अपने पास 5 इंटू 10 भी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि इसका जो मान अपने पास होता है, इसका यहां पर अपने पास वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 50 है, तो 10 गुना 5 हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 3 अंकों की संख्या हम लोगों को लिखनी है, तो 3 अंकों की संख्या अगर लिखने है 3 डिजिट्स की, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि a+10b प्लस अपने पास 100c। ये लीजिए, क्योंकि ढाई अपने पास सैकड़े के स्थान पर जो अंक होगा उसका मान 100 होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और इसमें अंकों को अगर आप लोग बदलते हो तो याद रखना बीच वाला सेम रहता है, तो ये c प्लस अपने पास 10b प्लस अपने पास कितना होगा 100a, ये लीजिए ये अपने पास चेंज होगा। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक छात्र 10 द्विअंकीय संख्याओं को 10 को औसत ज्ञात करना था, संख्याओं को लिखते टाइम गलती से एक संख्या को पलट दिया और पलटते ही उत्तर 4.5, सही उत्तर से 4.5 औसत ज्ञात करना था, सही उत्तर से 4.5 कम प्राप्त हो गया। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहले वो नंबर मान लेंगे a प्लस अपने पास 10b, और जैसे ही उस नंबर को आप लोग पलट दोगे, यानी कि कितना कर दोगे b+10 है, ऐसा करते ही अपने पास 10 अंक अगर है तो डिवाइड करोगे 10 से, और औसत में जो फर्क पड़ा वो कितने का पड़ेगा? 4.5 का। मुझे बताइए यहां से 10 तो आगे चला जाएगा, 10b प्लस a माइनस अपने पास 10a माइनस अपने पास b बराबर अपने पास हो गया 45। इसमें से माइनस करोगे तो 9 बार b है और 9 बार अपने पास a है माइनस का, बराबर 45 अगर है
तो b माइनस ए बराबर क्या अपने पास 5 आ जाएगा क्या? और यही तो हम लोगों से पूछा है, इन संख्याओं में कितने उसने गलती की है, उस संख्या के अंकों में अंतर कितने का होगा? तो 2 अंकों की संख्या थी ab, उन दोनों में जो डिफरेंस होना है वो कितने का होना है? 5 का। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? भाई बताते रहो और मुझे हाँ और ना बोलते रहो। नहीं समझ में कोई भी चीज तो बता दिया करो, उसको मैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। नौ तो यहां से कॉमन आ गया भाई, 10 में से आप लोग सोल्व नहीं करते। जिस बच्चे ने 9 पूछा है गौरव, आप तो यहां पर सोल्व नहीं करे हो। 10 में से b माइनस करोगे तो अपने पास 9b होना है, और इसमें से a माइनस करोगे तो 9a होना है, और बराबर तो मैंने 9 यहां से कॉमन ले लिया है। बोलो ठीक है क्या? कुछ बच्चों का नहीं समझ में आया। देखो मैं एक बार फिर समझाता हूं। 10 द्विअंकीय संख्या आप लोग लिखना। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, 10 द्विअंकीय संख्या आप लोग लिखो और उसका औसत निकालो। पहला नंबर अपने पास a प्लस 10b, इधर से लिखना शुरू करता हूं। पहला नंबर a प्लस अपने पास 10b, दूसरा नंबर c प्लस अपने पास 10d। अलग अलग टाइप के नंबर है ये। अगला नंबर अपने पास e प्लस अपने पास 10f। अगला नंबर अपने पास यहां पर ई एफ जी प्लस अपने पास 10h। अगला नंबर आई प्लस 10 अपने पास के। मुझे बताओ ऐसा करके आप लोग, ये तो नंबर हुआ 1, ये नंबर हुआ 2, ये नंबर हुआ 3, ये नंबर हुआ 4, ये नंबर हुआ 5, ऐसे करके क्या 10 नंबर लिख पाओगे क्या? और डिवाइड करोगे 10 से तो ये अपने पास इनका एवरेज आ जाएगा। फिर से अगर एक नंबर को हम लोगों ने बदल दिया, जिस बच्चे के नहीं समझ में है उसको मैं फिर समझाता हूं। 10 से डिवाइड कर दिया। अब यहां पर अपने पास जैसे आप लोग एक संख्या को बदलोगे, तो एक संख्या को अगर बदल दोगे तो ये आ जाएगा b प्लस 10a। बाकी नंबर सारे ऐसे कैसे हैं? 10d प्लस e प्लस अपने पास 10f प्लस g प्लस अपने पास 10h। बाकी के बाकी सारे के सारे नंबर जो है वो अपने पास ऐसे कैसे हैं? तो इसको डिवाइड कर दोगे 10 से तो यहां भी अपने पास एवरेज आ जाएगा, और माइनस करते ही बराबर में 4.5 आएगा। अब तो क्या आप लोग बताओ समझ पाए हो क्या? जो बच्चा नहीं समझ पाया है वो बात बताओ। तो यहां से अपने पास क्या, जब भी आप लोग 10 तो आगे चला जाएगा, और फिर जब घटाओगे तो ये नंबर तो चेंज हुआ है, हमें समझ में आ रहा है। जब घटाओगे तो ये नंबर तो अपने पास चेंज हुआ है। बाकी तो क्या, c से c, 10d से 10d, e से अपने पास e, 10f से 10f, g से अपने पास g, 10h से 10h, और आगे वाली के सारी संख्याएं अपने पास कट जाएंगी जब भी आप लोग माइनस करोगे। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? तो बताओ यहां से अपने पास क्या बचेगा? तो यहां से बचेगा 10b प्लस ए। तो जिस बच्चे को नहीं समझ में ये चीज एक बार पूरा लिख लेना कि सर किसी किसी बच्चे को लग सकता है कि सर कैसे कटेगा, उसको काटने में बड़े मजा आता है, तो उसको लगता है कि कटेगा कैसे। तो सारी की सारी संख्या ऐसे 10 लिखना। ये तो मैंने 5, 1 2 3 4 5, 5 ही लिखे। 5 लिखते हुए मैं घबरा गया हूं, आगे लिखी ही नहीं। आप लोग सारी की सारी संख्याएं लिखना, तब आपके समझ में आएगा कि कैसे कट रही है। और यहां से अब अपने पास जब सोल्व करोगे 9b माइनस ए बराबर 45 अगर है, तो b माइनस ए बराबर क्या 5 बचेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और जिस बच्चे को काटने में मजे आए तो अब की बार 3 अंकों की 10 संख्याएं लिखना। ये तो 2 अंकों की 10 संख्याएं थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 3 अंकों की 10 संख्याएं आप लोग लिखना आराम से बैठकर। 3 अंकों की 10 संख्याएं लिखना आराम से बैठकर, और फिर माइनस करना। या अगर आपको थोड़ा बहुत चीजें सोचते हो कि यार बेसिक तो अपने को पता ही है इस चीज का, काटने में क्यों टाइम वेस्ट करें, यहां पर 10 संख्याएं होंगी लेकिन चेंज तो एक ही नंबर, बाकी 10 के 9 नंबर ऐसे कैसे होंगे? और इनको अगर चेंज करोगे तो अगला नंबर जो होगा c प्लस अपने पास 10b प्लस अपने पास 100a, ये लो अपने पास ये होगा। और डिवाइड करोगे इनको किससे? 10 से। 10 से डिवाइड क्यों करेंगे सर, नंबर तो 2 ही है। याद रखना 10 अंकों की संख्या, आगे वाले नंबर इधर से भी और आगे वाले नंबर इधर से भी सारे के सारे कट गए, और बराबर में अपने पास 19.8 है। ये 10 का जब आगे इंटू करोगे आप लोग तो 100c प्लस अपने पास 10b प्लस अपने पास a माइनस अपने पास 100a माइनस का 10b माइनस c बराबर 198। सी से अपने पास, सी तो 10b से 10b, मुझे बताओ क्या कट रहा है क्या?
आप बोलोगे सर बिल्कुल कट रहा है, 10b से 10b। 100c में से c माइनस करोगे तो 99c, और यहां से भी 99 अपने पास a होगा, बराबर 198 है। 99 लेकर कॉमन लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और यही हम लोगों से पूछा है। क्या अब तो बताओ समझ पाए हो क्या? सभी लोग बताइए भाई मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। कई छात्रों ने एक परीक्षा दी, कितने ने दी हमें नहीं पता। क्वेश्चन पढ़िए। त्रुटि हुई जिससे 48 छात्रों को प्रभावित किया। कितने लोगों ने परीक्षा दी टोटल हमें नहीं पता। यहां पर अपने पास कितने लोगों ने परीक्षा दी नहीं पता, लेकिन उसमें से 48 जो है ना 48, जैसे पिछले में 100 का चेंज हुआ था, ऐसे यहां पर 48 लोगों का एवरेज 78 से घटकर 66 हो गया। तो मुझे बताइए घटा कितना? तो आप कहोगे सर 12 घटा, बिल्कुल ठीक है। शेष जो छात्र हैं, पिछली बार तो शेष छात्रों का एवरेज में कोई चेंज नहीं हुआ था, लेकिन अब की बार उस टाइप का क्वेश्चन और अच्छा दे दिया। ये तो अपने पास 78 से घटकर 66 हो गया, तो घटा कितना? तो आप लोग कहोगे सर 12। यहां पर शेष रिमेनिंग छात्रों का कितना बढ़ गया? 3.5 बढ़ गया। और ऐसा करते ही सभी छात्रों में 4.5 की कमी आई। कमी आई तो माइनस का साइन, और अगर कभी बढ़ जाए तो प्लस का साइन। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इसमें से आप लोग ये माइनस अगर करते हो तो 7.5 आएगा, और ये अगर माइनस करते हो तो अपने पास मुझे बताइए क्या 8 आ जाएगा क्या? पॉइंट हटाओगे तो 0। 5 से कट रहा है 16 बार, और 5 से कट रहा है 15 बार। पहले वाले स्टूडेंट्स की वैल्यू दी हुई है यहां पर, ये वाले स्टूडेंट 48 थे, और बाद वाला पूछा है तो 48 के नीचे आप लोग लिख दोगे 16, और बाद वाला पूछे तब तो 15 से गुना, लेकिन बाद वाला नहीं पूछा, टोटल छात्र पूछा है। तो 15 और 16 इंटू किससे कर दोगे? 31 से इंटू कर दोगे, 16 से 3 बार। एक ही चीज अर्थमेटिक मैथ्स में याद रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एलिगेशन मेथड बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? बाकी बेसिक से अगर करो तो ये 48 का 12 कम हो गया, इसको एक एन मान लेना बचे हुए को, तो एन की वैल्यू 45 आ जाएगी। 45 में 48 अगर जोड़ोगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। क्लास के साथ तो कैसे होगा भवेश? अब ये गलत पढ़ लिया अपने पास क्वेश्चन को। मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर पाओगे, और लास्ट क्वेश्चन यही है 13 नंबर जो 11 नंबर है। बस गुंजन अभी आपको खत्म करते हैं एवरेज, अगली क्लास में कल खत्म कर देंगे। तो ये वाली जो फाइल है इसमें अपने पास 13 जो है टोटल, 13 ही क्वेश्चंस अपने पास है। एक आप लोगों को या तो मिल गई होगी या मिल जाएगी। ये जो फाइल नंबर 8 है इसको आपको खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भाई मैं आपको करवा चुका हूं, यहां पर ध्यान रखना। या फिर ये वाले जो क्वेश्चंस अपने पास है, नई इनिंग खेलता है, ये करता है वो करता है, क्रिकेट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग हमेशा खुद करने की कोशिश करोगे। 7 नंबर जो फाइल है उसको कल मैं आप लोगों को करवा देता हूं। ये जो है, क्योंकि एवरेज में आपको समझा चुका हूं, 7 नंबर फाइल तो मैं कंप्लीट आपको फिर से सोल्व करवा देता हूं कल, कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 8 नंबर फाइल जो होगी वो आप लोगों के लिए खुद के लिए है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो 8 नंबर जो फाइल है इस चीज को आप लोग याद रखिए। अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करवाता हूं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, जैसे आप लोग करने की कोशिश करोगे सब क्वेश्चंस आपसे होंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस मुझे बताइए, एक बार 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और करके देखिए आप लोग। 8 नंबर नहीं, बाय बाय नहीं, पहले पढ़ो 8 नंबर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लास मतलब 7 बजे ही चाहिए, तो कल 7 बजे ही क्लास लगा लेंगे भाई। कोई अगर जाना चाहता है तो अब जा सकता है। बाकी दो क्वेश्चन मैं 8 नंबर फाइल से करवा रहा हूं। 8 नंबर फाइल आपको खुद को करनी है, जो डाउट्स होंगे वो भी कल ही हम लोग क्लियर करेंगे।
8 नंबर फाइल भी आप लोग कर लेना। जो डाउट्स होंगे वो भी हम लोग कल ही करेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो मैं अभी आपको करवाता हूं ताकि आपको पता लगे कि कैसे क्वेश्चंस हैं। हो सकता है कोई डाउट हो जाए तो उसको हम लोग करवाते हैं। A batsman has a certain average of runs for 12 innings. In the 13th inning, he scored 96 runs, thereby increasing his average by 5 runs. What will be his average after 13 inning? मुझे आप लोग एक बात बताओ, सारे लोग ये बात देखकर ध्यान से समझने की कोशिश करो। सभी लोग 12 पारियों का एक निश्चित औसत था, नहीं पता था कितना था। 13वीं पारी में उसने 96 रन बनाए, तो 12 पारियों का औसत, अगर पहला तरीका 12 पारियों का औसत x है तो टोटल मुझे बताइए रन क्या 12x होंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे। 13वीं पारी में उसने 96 रन बनाए, तो क्या 13 इनिंग्स का टोटल ये हो गया क्या? और जैसे ही डिवाइड करोगे इसको 13 से तो 5 रन की वृद्धि हो गई, यानी औसत कितना हो गया x प्लस 5। चलिए बैठकर कैलकुलेट कीजिए, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए? दूसरा जो मेथड अपने पास होगा, याद रखना 12 पारियों का जो औसत है वो अपने पास न्यू इनिंग जब भी आप लोग खेलते हो, अगर आप लोगों को यहां पर याद हो, बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज, अगर ये चीजें आप लोगों को पता है, इनटू अपने पास टोटल इनिंग्स, ऐसे फॉर्मूले में शुरुआत में लिखवा कर आया हूं, ये चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। न्यू इनिंग में 96 रन, ओल्ड एवरेज हमें पता नहीं, एक ही अगर एक इनिंग खेली है उसने लास्ट में तो एक से इंटू इसको, और एवरेज बढ़ गया, कितना बढ़ गया 5 रन बढ़ गया, और टोटल पारी कितनी होगी अपने पास 13। 65 माइनस करोगे तो पहले वाला जो ओल्ड एवरेज है वो मुझे बताइए, 65 माइनस करोगे तो क्या 31 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया है, लेकिन उसने 13वीं पारी के बाद पूछा है, नए वाला पूछा है, तो नए वाले में 5 जोड़ दो, 36 अपने पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका। तीसरा जो तरीका अपने पास यहां पर हो सकता है वो कितना है? वो अपने पास ये है कि 12 पारियों तक औसत था अपने पास x, लास्ट की एक पारी में 96 रन बनाए, और इससे औसत जो हो गया वो x माइनस 5 अपने पास हो गया। ये लो x प्लस 5 हो गया। पहले पारी कितनी थी 12, और अब ये पारी कितनी है 1। ये 12 पारियों का औसत है, ये एक पारी का औसत है, तो यहां से अगर माइनस करोगे तो अपने पास ये तो आना है अपने पास 5। तो एक की वैल्यू अगर 5 है तो 12 की वैल्यू क्या 60 होगी क्या? आप कहोगे सर जरूर 60 होगी। 96 में से माइनस करोगे x प्लस 5 बराबर 60, तो यहां से भी x का जो मान आ जाएगा वो 31 आ जाएगा। ये लीजिए, जब कैलकुलेट करोगे तो इसमें 5 जोड़ के अपने पास आंसर आ जाएगा 36। ये तीन तरीके मैं पहले भी क्वेश्चंस के आपको करवा चुका हूं, मुझे बताइए क्या आपको याद है क्या? याद रखना, बॉलिंग जो एवरेज अपने पास होता है, बैट्समैन का जो एवरेज होता है वो तो अपने पास, बैट्समैन का जो एवरेज होता है वो तो अपने पास होता है रन अपॉन जितने मैच खेले, जैसे जितनी इनिंग उसने खेली। जैसे यहां पर 12 इनिंग, तो अपने पास बॉलिंग एवरेज होगा x अपॉन 12 इनिंग, तो अपने पास बॉलिंग एवरेज को 12 से इंटू करोगे तो टोटल रन आ जाएंगे। लेकिन जब भी अपने पास जो बॉलिंग एवरेज, जो बैट्समैन का एवरेज होता है रन अपॉन मैच, लेकिन बॉलिंग जो एवरेज होता है वो अपने पास होता है रन अपॉन विकेट। बॉलर का जो एवरेज होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बॉलर का जो एवरेज है वो रन अपॉन विकेट होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे मुझे बताओ, एक बॉलर का एवरेज लिखा हुआ है 5, एक बॉलर का एवरेज लिखा हुआ है 5 और दूसरे बॉलर का एवरेज लिखा हुआ है 7, तो कौन सा बढ़िया बॉलर है बताओ? जिस बच्चा क्रिकेट खेलता है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्रिकेट देखता है, इंटरेस्ट है। जिस बच्चे को क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो उन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि बॉलिंग एवरेज क्या होता है और बैट्समैन एवरेज क्या होता है। तो बैट्समैन एवरेज होता है रन अपॉन इनिंग, और ये अपने पास होता है रन अपॉन विकेट। तो एक का तो 5 और एक का 7 है, कौन से का ज्यादा बढ़िया है? तो याद रखना 5 वाले का ज्यादा बढ़िया है, 7 वाले का बढ़िया नहीं है। बॉलिंग एवरेज का मतलब होता है एक विकेट लेने के लिए कितने रन दिए उसने। इसने एक विकेट लेने के लिए 5 रन दिए, 5 रन पर विकेट है बॉलिंग एवरेज का मतलब, और इसका है 7 रन पर विकेट, यानी कि एक रन देने के लिए, एक विकेट लेने के लिए इसने 7 रन खर्च किए हैं, और एक विकेट लेने के लिए इसने सिर्फ 5 ही रन खर्च किए, तो 5 वाला ज्यादा बढ़िया है। ये चीज याद रखना।
तो बॉलिंग एवरेज होता है रन अपॉन विकेट, बॉलिंग एवरेज रन अपॉन विकेट, तो एवरेज बराबर रन अपॉन विकेट, तो विकेट को एवरेज से इंटू करोगे तो टोटल रन आ जाएंगे। जैसे ये देखिए आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक क्रिकेट का गेंदबाजी औसत ये था, अगली पारी में 52 रन देकर 5 विकेट लिए। यहां पर पहले तो सीधा सीधा लिखा हुआ है 24 पॉइंट, अपने पास 8-5 है। लास्ट पारी में 52 रन देकर 5 विकेट लिए हैं, तो उसका एवरेज बताओ। पारी तो एक खेली है, लेकिन 52 रन दिए 5 विकेट, तो 52 में 5 का भाग दोगे तो यहां पर एवरेज मुझे बताओ क्या 10.4 हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर 10.4 हो जाएगा, 52 में 5 का भाग, रन अपॉन विकेट। तो पहले बॉलिंग एवरेज ये था, अब बॉलिंग एवरेज ये है, और दोनों मिलकर 0.85 कम हो गया, मतलब कितना हो गया? 24 हो गया। इसमें से आप लोग ये माइनस करोगे और इसमें से आप लोग ये माइनस करोगे, तो क्या आप लोग रेशियो निकाल लोगे? क्या ये विकेट का रेशियो आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो भी यहां पर आए उसका मान 5 हमें दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू जो आए उसका मान हम लोगों से यहां पर निकालना है कि इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी। आपको सोल्व करना है, कैलकुलेट आप लोगों को यहां पर करना है। मुझे बताइए क्या इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग, इस चीज को कैलकुलेट करना। ये थी आज की हमारी क्लास। कल मॉर्निंग में 7 बजे ही हम लोग मिलेंगे, सुबह सुबह ही क्लास ले लेंगे। 8 नंबर फाइल के सिर्फ मैं डाउट्स करवाऊंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो 8 नंबर कर लो, 7 में कंप्लीट वापस से आप लोगों को करवा दूंगा। 8 के कल हम लोग डाउट्स ले लेंगे, कल हम लोग एवरेज को खत्म करते हैं, ध्यान रखना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।